किसी की झुग्गी झोपड़ी या उजड़ा आशियाना नहीं है जिसकी हालत जर्जर हो। ये स्कूल है जहाँ किताबें बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे बारिश के खौफ के साए में पढ़ाई जाती है। मिडिल स्कूल होने के बावजूद यहाँ बच्चों के लिए सिर्फ एक कमरा है जो न सिर्फ क्लासरूम है बल्कि स्कूल का दफ्तर भी है और वहीं बच्चों का मिड डे मील का राशन भी। ये जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के दिल वार्ड नंबर 11 में वाक़ शहीद कांस्टेबल शब्बीर अहमद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तलख हकीकत है। इस स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चे ऐसी नदियों या नालों को क्रॉस करते हैं जिसके पार जाने की जिद उन्हें मौत के मुंह में रोज़ाना धकेलती है। इन बच्चों को नहीं पता कि ये नदियाँ कितनी ख़तरनाक हो जाती हैं। उन्हें बस इतना मालूम है कि उन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आपने इसकी कंडीशन तो देख ही ली है स्कूल की कि क्या हालत है। अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो सोचिए कितना बड़ा हादसा है। अगर उस वो बड़ा हादसा भगवान ना करे कभी हो जाए, अगर वो हो जाता है तब तो रोने के लिए सब आ जाएंगे। तब तो अपनी अपनी हाईलाइट अपनी अपनी अपने आप को लोगों के सामने शो करने के लिए सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर। उस चीज का आप वेट कर रहे हो कि कुछ हो जाए यहाँ पर। इन इलाकों में जिंदगी की जंग चलती रहती है। इस तरह के स्कूल शहर की भाग दौड़ से दूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद महकमे तालीम और ज़िला इंतज़ामिया का रिवायती ढुलमुल रवैया यहाँ के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को खाक में मिला रहे हैं। अमीर घरानों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मुस्तकबिल संवारते हैं, लेकिन गरीब ख़ानदानों के बच्चे बारिश और धूप में सिर्फ अपने भीगते बस्ते और बोरियां समेटते हैं, क्योंकि उनकी कुल कायनात यही है और सर पर छत ना होने की वजह से ये हर मौसम की मार झेलते हैं। स्कूल का नाम शहीद कांस्टेबल शब्बीर अहमद मिडिल स्कूल है। हमें इस स्कूल में बारिशों में बैठने और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बारिशों में शेड के नीचे पानी आ जाता है और हमें टीचर्स हमें कभी दूसरे शेड में ले जाते हैं और उधर हमें खड़ा होना पड़ता है और हमें पढ़ाई पढ़ने में दिक्कत होती है। और शेड के नीचे क्यों पढ़ते हो आप? क्या क्लासरूम नहीं है? क्लासरूम नहीं है हमारे स्कूल में। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक बिल्डिंग प्रोवाइड की जाए। स्कूल में हमें बिल्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। बाकी इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमें गर्मी और बरसात में दोनों समय हमें परेशानी होती है। बारिश के समय बरामदों में पानी भर जाता है और हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, बैग भी गीले हो जाते हैं। हमें इधर से उधर जाना पड़ता है। हमसे पढ़ा भी नहीं जाता है बारिश के समय, इसलिए हमें एक बिल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आर्मी वालों के साथ कोई डिस्प्यूट है, अगर उन्होंने उनकी ये एक्वायर लैंड है, क्योंकि यहाँ का डिस्प्यूट यही है कि ये जो हमारे स्कूल के साथ आर यूनिट है, इनका कहना ये है कि इन्होंने ये जो लैंड है स्कूल की, इन्होंने ये एक्वायर की है। अगर इनसे हमारी बात हो चुकी है, इन्होंने हमें कहा था कि अगर ये एक्वायर लैंड है, इतनी ही स्टेट लैंड हमें गवर्नमेंट कहीं और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा देती है तो हम ये स्कूल आपको हैंड ओवर कर देते हैं। इस चीज को भी 2 साल हो चुके हैं। 9 महीने पहले इस स्कूल में हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी लगवाया था, वो भी इन्होंने आके बंद करवा दिया। देखो हमारे पास गवर्नमेंट का फंड आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्या गवर्नमेंट ये नहीं देखती वो फंड वापस क्यों आ रहा है, किस स्कूल का फंड वापस आ रहा है। अगर स्कूल के लिए फंड आया है, अगर इतनी देर से वो फंड यूज होता तो यहाँ तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाती थी। आप खुद सोचिए, एक प्राइवेट स्कूल है, रात को उसकी नींव रखी जाती है, सुबह तक 3 मंजिल वो तैयार हो जाती है। क्यों गवर्नमेंट को वो नहीं दिखती? क्या कोई ऐसा मुल्क या शहर तस्वुर किया जा सकता है जहां ज़मीन का तनाज़ा और आपसी खींचातानी मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को पीस रही हो? ये बच्चे अपना दर्द बयान नहीं करना चाहते, ये तो बस अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं ताकि एक दिन अपनी कहानी खुद लिख सकें और दुनिया को सुना सकें। वालिदैन सख्त परेशान हैं, उनकी आंखों में भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब हैं जो किसी भी खुशहाल ख़ानदान के होते हैं, मगर उनकी ताबीर इन खस्ता हाल स्कूलों की दीवारों में दफन होती जा रही है। अब मुकामी लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को साफ अल्फाज में वार्निंग दी है, या तो इस मसले का फौरी हल निकाला जाए, बसूरत दीगर अवाम सड़कों पर उतरेगी, ज़बरदस्त एहतजाज करने पर मजबूर होगी। जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन शिक्षा विभाग को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और ये कहा जाता है कि शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 11 और स्कूल की हालात ऐसे कि यहाँ शायद लोग अपने जानवर बांधना भी पसंद नहीं करेंगे। ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे का कहा जाए तो पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है और स्कूल के विद्यार्थी जो है वो इस समय बाहर बैठने को मजबूर है और बारिश लग रही है। अब वो तैयारी कर रहे हैं कि दूसरी तरफ जो वरांडा है वहां जाकर रहें, शेल्टर लें, क्योंकि यहाँ पर अभी पानी जो है थोड़ी देर में इकट्ठा हो जाएगा और जिस वजह से इन विद्यार्थियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। सिर्फ एक
रूम है इस मिडिल स्कूल का, और इस मिडिल स्कूल की स्ट्रेंथ अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों से बात की है, सबने एक ही रोना रोया है कि इस स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से उन्हें दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। पूरा स्कूल का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और एक रूम में जो कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफिस भी है, और साथ ही साथ कहा जाए तो जितना सामान है स्कूल का वो भी वहाँ रखा गया है, लेकिन कब वो कमरा भी गिर जाएगा कोई इसके बारे में नहीं जानता। ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं प्रशासन और सेना के बीच जो है वो फँसा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन को जो है पहल करनी होगी और कदम उठाने होंगे, और जो भी बातचीत है उसको करके इस मुद्दे को हल करना होगा, अगर इन बच्चों का भविष्य जो है वो बनाना है। और साफ तौर पर यहाँ पर अब स्थानीय लोगों द्वारा ये भी चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में अगर इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो शायद सड़कों पर भी उतरेंगे और धरने प्रदर्शन जो है वो भी किए जाएंगे। जी मीडिया के लिए मैं विक्रम बच्ची, उधमपुर।